मिलिए डैशिंग पर्सनैलिटी रखने वाले बिजनेस टाइकून मलिक अमार साहब से, जिन्होंने चार्टेड अकाउंटेंट की जॉब छोड़कर अपना वेडिंग फोटोग्राफी का बिजनेस स्टार्ट किया और अब लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में खेल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बागी टीवी के साथ मैं हूं मलिक महातीर मोहम्मद। आज एक और ऐसी पर्सनैलिटी के साथ मौजूद हूं जिसने अपना लाखों की जॉब छोड़कर चार्टेड अकाउंटेंट थे और अपना बिजनेस स्टार्ट किया। आइए उनसे जानते हैं उनकी बिजनेस हिस्ट्री, बिजनेस स्टोरी, किस तरह उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, क्या क्या उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरे साथ मौजूद है मलिक अमार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, अपनी हिस्ट्री के बारे में बताइएगा, किस तरह आपने बिजनेस स्टार्ट किया, क्या क्या मुश्किलात आपको फेस करने को मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कोई 10 इयर्स हो गए होंगे। ये मेरी हॉबी थी, ठीक है। मैंने इसको एज अ बिज़नेस लेना नहीं था, लेकिन आप जब क्वालिटी वर्क देते हैं, जब आप का काम अच्छा होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको लोग मजबूर कर देंगे कि भाई हमारा काम करें, पैसे लें, आप छोड़ें, ठीक है। जॉब वगैरह मैं सारा कुछ कर रहा था, लेकिन मुझे कंटिन्यू नहीं कर सका सिर्फ इसी वजह से कि मेरा काम अच्छा था, फोटोग्राफी मेरी हॉबी थी। जिसको पता था वो यही कहता था कि आप हमारा शूट आप करेंगे। तो मेरी स्टार्ट से यही कोशिश थी कि मेरी इसके ऊपर रिसर्च थी, तो मैंने अपनी टीम बिल्ड करनी शुरू की। मेरी टीम अच्छी थी, मेरी एडिटिंग अच्छी थी, मेरा काम अच्छा था। तो इसी तरह फिर अल्लाह पाक ने रहमत की और टीम बढ़ती गई, और आज 10 साल के बाद अल्लाह का शुक्र है, एक पाकिस्तान की लाहौर की बड़ी टीम है मेरे पास। तो आपने कोई फोटोग्राफी वगैरह में, वीडियोग्राफी में डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है या बस प्रैक्टिस से ही आपको इतना नाम कमाया आपने? प्रैक्टिस तो बाद में आती है, पहले चीज़ रिसर्च है। मेरी रिसर्च अच्छी थी और मैंने रिसर्च ज़्यादा यूट्यूब से ज़्यादा की। बाकी कुछ सीनियर फोटोग्राफर्स पाकिस्तान के, कुछ ट्रेंडिंग फोटोग्राफर्स होते हैं, उनको फॉलो करके, मतलब हर चीज़ से आप लर्न करते हैं, ठीक है। अभी भी मेरे से एक क्वेश्चन किया गया कि फ़ोटोग्राफी में भी रिसर्च होती है, तो मेरा यही आंसर है, कोई काम भी छोटा नहीं होता। फोटोग्राफी को लोग शायद छोटा समझते हो क्योंकि आप मोबाइल से भी फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक टॉपर और फेलियर ज़रूर होता है, ठीक है। जो टॉपर होगा उसकी रिसर्च होगी, कोई चीज़ तो होगी जो वो इतना टॉप पे है। ऐसे तो नहीं कोई इतना टॉप पे आ जाता, कोई चीज़ तो आपको डिफरेंट होते हैं दूसरों से, क्योंकि आपकी रिसर्च होती है, ठीक है। आपकी रिसर्च बेस्ट है तो ही आप टॉप पे हैं। अगर आपकी रिसर्च नहीं है तो आप कैसे टॉप पे हो सकते हैं। रिसर्च एक चीज़ है, आपकी रिसर्च इंटरनेशनल होनी चाहिए। आपकी रिसर्च बहुत, मतलब ये नहीं है कि आप रिसर्च में कोई लोकल फोटोग्राफर्स पे रिसर्च करना स्टार्ट कर दें। आप टॉप पे देखें, ट्रेंडिंग में देखें कि कौन ट्रेंडिंग में और कौन बिजनेस में फोटोग्राफी में अच्छा जा रहा है। उन पे जितनी आप रिसर्च करेंगे इतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा, और उसी से ही आप सक्सेस, आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सक्सेसफुल रहेंगे। बाकी 2-4 चीज़ें और हैं कि आप जितना टीम बिल्ड करेंगे, आप जितना लोगों को सिखाएंगे, जितना आप इस नॉलेज को शेयर करेंगे, जो आपने रिसर्च की वो आगे शेयर भी करनी है। अगर अपने तक रखेंगे आप कभी भी ऊपर नहीं जा सकते, ये गारंटी है। आपको आगे जाना है तो अपना जो नॉलेज है, जो आपने गेन किया रिसर्च से, वो आपको शेयर करना है। और अगर आप शेयर करेंगे तो गारंटी है इंशाल्लाह अल्लाह पाक की मदद होगी, क्योंकि आपने अपना नॉलेज शेयर किया तो अल्लाह पाक की मदद ज़रूर होगी आपके साथ, फिर ही आप सक्सेसफुल होंगे। फोटोग्राफी को बहुत से लोग इसे एज अ कैरियर समझते ही नहीं है, ये बस ऐसे ही समझते हैं शौक है हमारा। तो क्या ये कैरियर भी लेके जा सकता है कोई बंदा, और कौन कौन से बंदे ऐसे हैं जिसके अंदर ये खूबियाँ हैं वो इसे आगे अपना कैरियर में लेके चले? ये एक बेस्ट कैरियर है, एक सबसे अच्छा काम है। मैं सिर्फ वेडिंग नहीं करता, मैं कॉर्पोरेट भी करता हूँ, मैं मार्केटिंग के लिए सारे कमर्शियल शूट्स भी करता हूँ। तो मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जिनके हम शूट्स करते हैं, एक होटल चेन्स हैं। तो बात ये कि इसमें अब काफ़ी किस्म की फ़ोटोग्राफी, ये नहीं है कि आप एक ही टाइप की फ़ोटोग्राफी, वेडिंग फ़ोटोग्राफी समझ लें, कॉर्पोरेट कर लें। आपको जितना काम कर सकते हैं आप करें, आपको करने भी चाहिए, ठीक है। आप अपने ऊपर लिमिट ना रखें इस काम में। जब भी हैं फोटोग्राफी सीखें, वीडियो सीखें, ड्रोन सीखें। मतलब अल्लाह का शुक्र है मुझे सारा कुछ आता है, सारा कुछ एडिट भी आता है। तो मेरी अपनी टीम है, मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं सारे। इसमें कैरियर वाली बात करें कि भाई ये कैरियर नहीं है इसमें, तो मैं एक उसकी एग्जाम्पल हूँ। मेरे अलावा 100 ऑफ फोटोग्राफर्स पाकिस्तान में इसकी एग्जांपल है, जो दूसरे लोगों से बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। मेरा जो मेन बिजनेस वो फोटोग्राफी है, उसके बाद मार्केटिंग है, उसके बाद इस तरह एक तो और बिजनेसेस हैं जो मैं रन कर रहा हूँ, लेकिन सबसे जो मेन है वो फोटोग्राफी है। वो एक मेरी हॉबी है और वही सबसे
समझ लें बेस्ट बिजनेस है। मैं सबसे ज़्यादा टाइम भी इसी को देता हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही सबसे ज़्यादा फोटोग्राफी में है। और जो आपका इंटरेस्ट होता है, अगर देखें आपका इंटरेस्ट है तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं, और आप जितनी ज़्यादा रिसर्च करेंगे आप इतना ही बूस्ट करेंगे। और अगर आपकी रिसर्च नहीं है तो आप कैसे बूस्ट कर सकते हैं? तो सबसे मेन चीज़ ही यही आती है, आपकी रिसर्च और आपका इंटरेस्ट। आपकी इंटरेस्ट होगा तो आप रिसर्च करेंगे। और फिर आपकी कैरियर की बात आ गई तो आप किसी ऐसे बंदे के साथ या ऐसी टीम के साथ काम करें जो ऑलरेडी ग्रोइंग हो। मतलब ये नहीं है कि वो एक बन गया स्टार और उसने वहाँ पे स्टॉप कर दिया खुद को और कुछ लर्निंग नहीं चल रही वहाँ पे। मेरी हर टाइम ऑफिस में क्लासेस चलती हैं, मेरे हर टाइम ऑफिस में वर्कशॉप्स चलती हैं, हर टाइम काम चल रहा होता है, फिर ही अल्लाह पाक की रहमत होती है, तो इतनी रिसर्च होती है। तो ऐसे अगर आप कहें तो बहुत मुश्किल होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ा एक रिस्पेक्टेबल पेशा है, तो उसे छोड़ने की खास वजह क्या थी? और फैमिली में क्रिटिसिज्म तो हुई होगी कि यार ये क्या कैमरा उठा के घूम फिर रहे हो और तुम्हारा कोई फ्यूचर वगैरह नहीं है। आप जो मर्जी कर लें, जो भी काम करें, आपको हमेशा बातें सुननी पड़ती हैं। आप ये कहें कि आप कोई भी काम कर रहे हो, बातें नहीं सुननी पड़ती, वो आज भी सुननी पड़ रही हैं, ठीक है। तो उस टाइम भी आपकी मेन फैमिली में भी बात होती है, लेकिन सपोर्ट भी होती है तो आप यहाँ तक पहुँचते हैं। तो बस हर जगह पे लोगों ने क्यों नहीं मना किया, ज़रूर किया कि भाई आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में जॉब करते हो, आपको अल्लाह पाक ने अच्छा दिया हुआ सारा कुछ, आप क्यों इस तरफ मूव कर रहे हो? तो मेरी हॉबी थी, मुझे अल्लाह पे यकीन था कि मैं निकल जाऊंगा। हालांकि मैं खुद कहीं जॉब कर रहा था और मैंने अपने पास एक जॉब पे एक बंदे को रखा, और अब अल्लाह का शुक्र है मेरे पास 25% की टीम है, 25 के 25 मेरे स्टूडेंट्स हैं। मैं बाहर से ट्रेंड बंदा नहीं उठाता मार्केट का, मैं अपने लड़के को ज़ीरो से लेके पूरा हीरो तक लेके आता हूँ। तो वही जो बंदा मेरे मुताबिक काम करता है वही मेरे साथ चलता है, और मैं कोई इस तरह का एक बंदा भी नहीं रखता जो थोड़ा सुस्त हो, क्योंकि जो आपके साथ टीम है वही आपकी बैकबोन होती है। तो आपकी अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो आप फिर बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि टीम के ऊपर ही आप ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं। और टीम आपकी अच्छी है, आपकी टीम आपके साथ सही चल रही है तो फिर ही सही है। जो बाहर से आते हैं वो ज़्यादा फिर वो बाहर का कुछ और सीख के आए होते हैं, मतलब वो फिर हमारे साथ नहीं चल सकते होते, बड़ा मुश्किल होता है। फिर यही अल्लाह पाक की रहमत है कि सबको सिखाया, सबको साथ लेके चले, और फिर अल्लाह पाक ने मदद की। और जो आपने क्वेश्चन किया है कि मना करने वाले लोग, वो तो फिर आज फोटोग्राफी पे भी मना करते हैं कि भाई आप फोटोग्राफी कर रहे हो, ये कोई काम है करने वाला। वो आज भी कहते हैं कि ये कोई बिज़नेस है, आप कोई और बिज़नेस करो। या कोई मेरा लाइफस्टाइल देखे तो वो कहता है भाई आप फोटोग्राफर नहीं हो सकते, आपके और बड़े बिजनेसेस हैं। मैं कहता हूँ भाई मेरी 80% इनकम जो है वो फोटोग्राफी बेस्ड ही है, और मेरा मेन बिज़नेस सारा फोटोग्राफी है। मेरा जो दूसरे बिजनेस है वो कोई इतने ज़्यादा नहीं अभी स्टेबल हैं, तो लेकिन मैं उन पे भी लगाऊँ। मतलब सेकंड मेरा जो मोस्ट बिजनेस है वो डिजिटल मार्केटिंग। तो मेरी मार्केटिंग एजेंसी है अपनी, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। तो अल्लाह पाक की रहमत है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अल्लाह पाक ने उसमें भी हमें क्लाइंट्स दिए हैं। लेकिन जो मेन बिज़नेस है वो फोटोग्राफी है, और वो बेस्ट है। मतलब लोग, आप कोई भी काम कर लें, दुनिया का कोई भी काम कर लें, लोगों ने आपके ऊपर बातें ज़रूर करनी है, लेकिन अगर आपने ग्रो करना है, आपको अल्लाह पे और ख़ुद पे यकीन होना चाहिए, आपको कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे आपने अभी मेंशन किया फैमिली सपोर्ट आपको थी, तो फैमिली में कौन सा बंदा आपकी सपोर्ट था जिसने आपको मोटिवेट किया कि यार करते रहो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी? मोटिवेट तो मेरा छोटा भाई डॉक्टर है, वो मेरे साथ है। मुझे ज़्यादा फोटोग्राफी में लेके आने वाला वही है, क्योंकि मैं उसी की फ़ोटोज़ बनाता था ज़्यादा, उसी को ज़्यादा शौक था फ़ोटोज़ बनवाने का। बाकी पेरेंट्स तो आपको पता है, पेरेंट्स होते हैं सिक्योर, बच्चों को सिक्योर रखते हैं। वो उनको नहीं होता बच्चे ज़्यादा पैसे कमाएं, उनको होता है बच्चे सिक्योर हैं। वो हमेशा ये कहते थे जॉब करनी चाहिए, जॉब ही बेस्ट होती है। लेकिन छोटा भाई मेरा डॉक्टर है, इज़ MBBS, और अब USMLE की तैयारी कर रहा है, USA जाने की। तो बस उसका और मेरा ज़्यादा जो है ना वो माइंडसेट एक है, और हम दोनों जो है ना इस पे बहुत ज़्यादा, मतलब हम पैशनेट हैं फोटोग्राफी पे, लेकिन उसकी फील्ड और है। 10 साल की लगातार आपकी मेहनत है, इसमें कभी कभी आप डिमोटिवेट भी ज़रूर होते होंगे कि यार छोड़ो ये काम, छोड़ता हूँ, वापस चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली जो फर्म ज्वाइन की थी उनसे रब्ता करता हूँ वो ज्वाइन करने के लिए? नहीं, ये कभी नहीं हुआ, लेकिन ये है कि मुश्किल वक़्त ज़रूर आते हैं, ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है। आप ये सोच लें कि जी आज ये मुश्किल वक़्त आ गया तो मैं यहाँ से क्विट कर जाऊँ, क्विट करना नहीं होता, सॉल्यूशन वे होता है, क्विट करना वे नहीं होता, ठीक है। क्विट कभी भी नहीं लाइफ में करना चाहिए। मैं
3 टाइम्स बैंकरप्ट हुआ, मतलब मेरा बिजनेस ज़ीरो पे चला गया, मेरी इनकम पूरा साल ज़ीरो पे। मतलब आपके एक्सपेंसेस तो वही होते हैं ना, एक्सपेंसेस को अब पूरा करने के लिए मुझे काफ़ी कुछ सेल करना पड़ा। मतलब मैंने अपनी 2018 में जब कोरोना आया, कार सेल करनी पड़ी मुझे अपनी। मैंने एक्सपेंसेस मतलब मेरे नहीं पूरे हो रहे थे, तो फिर मुझे मतलब उससे पहले भी एक बार ये हो चुका कि मुझे अपना लैपटॉप, कैमरा और बाइक तीनों चीज़ें सेल करनी पड़ी एक बार पहले। फिर ज़ीरो से मैं यहाँ तक आया। फिर मतलब आप कहें कि जी मैं डायरेक्ट यहाँ तक आया हूँ, नहीं, मैं 3 टाइम्स बैंकरप्ट हुआ हूँ। लेकिन 3 टाइम्स ये नहीं सोचा कि भाई क्विट कर लूँ। फर्स्ट टाइम सोचा था, सेकंड और थर्ड टाइम नहीं सोचा था। लाइफ में आप कभी भी सोचें कि आप बड़ा स्टिल जाते हैं तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप ग्रो ही करते रहेंगे हर टाइम। ये मस्ट है कि आप पे बुरा वक्त ज़रूर आएगा और उसके लिए हर टाइम तैयार रहना चाहिए, और ये आना ही आना है और उसको बर्दाश्त करना है, उसका सोल्यूशन देखना है। उस टाइम आपने टेंशन लेके और उस टाइम क्विट नहीं करना, कभी भी क्विट सोल्यूशन नहीं होता, सोल्यूशन देखना है आपने। अच्छा, इतना डैशन लाइफस्टाइल है, गाड़ियाँ हैं, प्रोटोकॉल हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए हैं, माशाल्लाह इतना बड़ा बिजनेस है, डीएम्स तो आपके भरे रहते होंगे रिश्तों की लाइनों से। रिश्तों की लाइनों से इंटरेस्टिंग। मैं अल्लाह का शुक्र है 2016 में मैं जिस टाइम 6th सेमेस्टर में था उस टाइम मेरी शादी हो गई थी, ठीक है। तो अभी भी ऑफर्स बहुत आती हैं लेकिन सब ब्लॉक हो जाती हैं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अपना, आप समझ लें, सारा टाइम ऑफिस को देता हूँ, फैमिली को 2 to 3 आवर्स देता हूँ, 12 आवर्स ऑफिस में देता हूँ। मैं नहीं, मेरी पूरी टीम। हम पूरे मंथ में कोई ऑफ नहीं करते, हमारे ऑफिस में कोई ऑफ नहीं है। हमारे ऑफिस में पूरे साल में कोई ऑफ नहीं है, ईद वाले दिन भी इवेंट्स होते हैं, ठीक है, ईद वाले फर्स्ट डे भी इवेंट्स होते हैं। इस चीज़ को अगर टाइम दोगे ना तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे। ये चीज़ आपके पीछे तब आती है, रिश्ते वगैरह सब पीछे आते हैं जब आप सक्सेसफुल होते हो। लेकिन मैं अपने आप को अभी भी जहाँ पे देखना चाहता हूँ, अभी मुझे अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। अभी मुझे अपने बिज़नेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना है। मैं अभी अपनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मतलब आपका एक सेटिस्फैक्टरी पॉइंट होता है ना, आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अभी मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। हाँ, लोग आपको कह देंगे जी आप ये बहुत टॉप पे जा रहे हैं, आप बहुत बेस्ट जा रहे हैं, तो मैं ये नहीं सोचता, बिल्कुल भी नहीं सोचता। मैं कहता हूँ नहीं भाई, अभी कुछ भी नहीं। रोज़ मैसेजेस आते हैं इस तरह के कि आप बहुत अच्छे हैं, हम फ़ैन आपके, ये वो है। नहीं, मैं इसको खुद को जहाँ पे जिस दिन समझ लूँगा कि मैं बहुत भाई टॉप पे आ गया हूँ, वो मेरा एंडिंग पॉइंट होगा, क्योंकि उस दिन मैं सेटिस्फाइड हो गया कि बस मैंने जो करना था मैंने कर लिया, वो मेरी एंडिंग होगी। तो मैं ये नहीं चाहता कभी भी आपकी एंडिंग हो, हमेशा आप ग्रो करते रहें सारी ज़िंदगी। अच्छा, अल्टीमेट गोल क्या आपका मेन एम होता है, यार मैं ये पॉइंट अचीव कर लूँ तो बस मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा, वो बताइएगा। और दूसरा मोटिवेशन दीजिएगा उन्हें जो इस साइड पे इस करियर में आना चाहते हैं। आप एंडिंग पॉइंट पूछें तो मैं ये कहूँगा मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं दीन के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये 2 मेरे लाइफ के एम्स हैं, एक पाकिस्तान और दीन। ये इन दोनों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, और मैं हर टाइम इस पे भी रिसर्च करता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी मुल्क के हालात ऐसे हैं कि आप पॉलिटिक्स में जाके भी कुछ नहीं कर सकते, आप आर्मी में जाके भी कुछ नहीं कर सकते, आप किसी भी जगह पे जाके आप पाकिस्तान के लिए इस टाइम कुछ नहीं कर सकते दुआ के अलावा। बाकी प्लान कर सकते हैं, प्लान मैं कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा। और इसी तरह दीन हमारा, हम उसको भी अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं और मुल्क को भी अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम ये दोनों चीज़ों को अपने मफाद के लिए जैसे इस्तेमाल करें, वैसे ना हम पाकिस्तानी हैं ना हम मुसलमान हैं। हमारे नाम मुसलमानों वाले हैं और हमारे काम नहीं हैं मुसलमानों वाले, और हम पाकिस्तानी हैं लेकिन हमने पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं किया। बस ये 2 मेरे लाइफ के एम्स हैं। और दूसरी बात जो आपने पूछी कि मोटिवेशन, तो मोटिवेशन ये है कि हम मोबाइल पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, दूसरी फजूल चीज़ों में जिन पे कैरियर नहीं है हमारा, उन चीज़ों पे टाइम वेस्ट करते हैं। जो लोग उस पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो किसी को नहीं, अपने आप को वेस्ट कर रहे हैं। किसी का नहीं, कोई नुकसान नहीं कर रहे, वो अपना नुकसान कर रहे हैं और वो अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। मैं 1 मिनट ज़ाया नहीं करता अपनी लाइफ का, 1 मिनट भी। आप कहना मैं 1 मिनट भी, मैं सोच रहा होता हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा होता हूँ, कुछ ना कुछ करने का प्लान कर रहा होता हूँ। मेरे माइंड में 100 चीज़ें चल रही होती हैं। आपकी अगर इतनी बड़ी कंपनी है तो आपको एक छोटे से लेवल से लेके एंड लेवल तक सारा कुछ आपको खुद ही सोचना पड़ता है। और अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है तो आप ये कर सकते हैं, वैसे आप नहीं कर सकते। अल्लाह पाक की देन होती है और आपको इतना सोचना पड़ता है, आपको इतना ओवर स्मार्ट होना पड़ता है कि आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। नहीं पता होगा आप कभी ग्रो इसमें भी नहीं करते। ये चीज़ें बहुत मेन है और इसी पे ही आपका फोकस होना चाहिए, रिसर्च पे फोकस होना चाहिए। और जो अपनी मेन फोकस है वो रिसर्च पे रखें, ग्रो होने पे रखें,
तो आप ज़रूर ग्रो करते हैं। ऐसे टाइम वेस्ट मोबाइल और ये वो ऐप्स वगैरह पे कभी भी नहीं ग्रो कर सकते आप। जी, तो नाजरीन, ये थी मलिक अमार साहब की लाइफ चेंजिंग स्टोरी, जो CEO लेवल एच फोटोग्राफी हैं। मजीद ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। देखते रहिए बागी टीवी। अल्लाह हाफिज़।